हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत पटेल। आज हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन। तो लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है आज हम वो देखेंगे। आज हम देखेंगे कि 1 डिग्री के लिए मतलब 1 डिग्री के लिए या लीनियर पॉलिनोमियल के लिए लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन को यूज करके किस प्रकार से पॉलिनोमियल फाइंड किया जाता है। तो हमारे पास ऐसा कि क्वेश्चन है, हम ऑब्टेन अ लीनियर पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन टू द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन द इंटरवल 0 1 यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन विथ डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन के फॉर्मूले क्या होता है, क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, ये सारे फंडा आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमें जो दिया है गिवन फंक्शन हमने वो लिख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन इंटरवल 0 1। हमें क्या लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हमने कंसीडर किया स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर है लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू सी नॉट एक्स प्लस सी वन। ठीक है, वेयर सी नॉट एंड सी वन आर आर्बिट्री पैरामीटर्स। सी नॉट और सी वन कैसे क्या है, आर्बिट्री पैरामीटर्स हैं। तो अब कर रहे हैं क्या, हम यूज कर रहे हैं लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन का। तो यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है आई सी नॉट सी वन इज इक्वल टू ए टू बी डब्ल्यू एक्स एफ एक्स माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सी नॉट सी वन मतलब हमारे पास दो ही पैरामीटर्स हैं, आर्बिट्री पैरामीटर सी नॉट सी वन, इसलिए हमने यहाँ कोष्टक में दो ही पैरामीटर्स लिखे सी नॉट सी वन। ठीक है, अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास देखो वैल्यू रखना है डब्ल्यू एक्स एफ एक्स पी एक्स की वैल्यू रखना है यहाँ पर। तो हमारे पास क्वेश्चन में डब्ल्यू एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की है, पी एक्स अभी हमने कंसीडर किया। इन सारी वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, जैसे डब्ल्यू एक्स हमने 1 रखा, एफ एक्स एक्स क्यूब रखा, पी एक्स हमने रखा सी नॉट एक्स प्लस सी वन, हमने वो स्क्वायर लगाया डी एक्स। फ्रेंड्स एक भी मतलब हमारे पास जो इंटरवल में फर्स्ट वैल्यू 0 हमारी ए होगी, जो सेकेंड वैल्यू बी होगी। तो हमारी लिमिट इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ 0 से 1 तक जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो एक्स क्यूब प्लस सी नॉट, ये कैसे सॉल्व होता है, ये हमने एक्स क्यूब को पूरा ए मान लिया, माइनस सी नॉट एक्स प्लस सी वन को बी मान लिया। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने इसको खोलते हैं, खोलने के बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, सब में अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे और सॉल्व करके हमने एक्सप्लेन करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे कि यही इंटीग्रेशन और यही पार्शियल डिफरेंशिएशन किस प्रकार से कर दिया जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन मिलेगी। इंटीग्रेशन किया, लिमिट पुट किया, तो कुछ इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिली। इक्वेशन है आई सी नॉट सी वन इज इक्वल टू 1/7 माइनस 2 ब्रैकेट सी नॉट अपॉन 5 प्लस सी वन अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी नॉट स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी नॉट इंटू सी वन प्लस सी वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मिली। तो फ्रेंड्स इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास पैरामीटर है सी नॉट सी वन। तो हम इसका आप क्या करते हैं, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, सी नॉट एंड सी वन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सी नॉट के रिस्पेक्ट में। इस समीकरण 1 का मतलब इक्वेशन 1 का, तो डेल आई अपॉन डेल सी नॉट। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की इक्वेशन मिलेगी जो है समीकरण 2। तो हमने लिखा डेल आई अपॉन डेल सी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2/5 प्लस 2/3 सी नॉट प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 मिली। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम इस इक्वेशन का अब सी वन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारे पास मिलता है थर्ड इक्वेशन डेल आई अपॉन डेल सी वन इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस सी नॉट प्लस 2 सी वन इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स हमारे पास जब सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन मिली तो हमने उसको इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम अगेन हमने 2 और 3 को साथ में लिख दिया, -2/5 प्लस 2/3 सी नॉट प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन 4 दे दिया, -1/2 प्लस सी नॉट प्लस 2 सी वन इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में हमारा एम क्या रहेगा, हमको सी नॉट एंड सी वन की वैल्यू चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 5 से देखते हैं। तो हमारे पास जो 5 इक्वेशन है हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से हमने सी नॉट की वैल्यू निकाला। अभी हमको सी नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली। ठीक है,
अब इक्वेशन 4 से हम देखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 4 क्या है, हमारे पास ये है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इक्वेशन 4 में हम क्या करते हैं, सॉरी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 4 इक्वेशन 5 से हमारे पास ये निकला सी नॉट, तो हमने इसको 6 दिया। अब ये सी नॉट निकला है ना, तो इक्वेशन 4 में हम सी नॉट की वैल्यू ये सारी -2c1 + 1/2 हमने रख दिया, ठीक है, किसमें, इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में जब हम सी नॉट की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास बचेगा c1, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी c1 एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी c1 की क्या, -1/5। जैसे हमारे पास c1 की वैल्यू निकल आती है तो हम इक्वेशन 6 में c1 की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट c नॉट की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 में मतलब हम क्या करते हैं, c1 की वैल्यू 1/5 रख देते हैं, -1/5, तो हमें c नॉट की वैल्यू निकल के आती है। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या क्या निकल के आया, c1 एंड c2 की वैल्यू निकल के आई, c1 एंड c2 की वैल्यू निकल के आई। अब ये c1 एंड c2 की वैल्यू निकल के आई जो फ्रेंड्स, तो हम कहाँ रख देंगे, जो हमने पॉलिनोमियल कंसीडर किया था px = c0x + c1, तो हम यहाँ c0 एंड c1 की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो जो हमारे पास निकल के आएगा वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फाइंड हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हमारे पास निकली हुई सॉल्यूशन इज c0 = 9/10 एंड c1 = -1/5 माइनस, ठीक है। देयरफॉर लीनियर पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास क्या निकला, px = 9/10x, 9/10 × x -1/5, ये हमारा होता है आंसर। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि सेकेंड डिग्री के लिए मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन का यूज करके किस प्रकार से आंसर लाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।